सेबी ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज को 2 नोटिस भेजा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी बिल्मर और अडानी टोटल गैस को भी नोटिस भेजा है। अब अडानी ग्रुप की टोटल 10 कंपनियां हैं शेयर बाजार में लिस्टेड। जो नोटिस भेजा है वो इन कंपनियों के पार्टी ट्रांजैक्शंस के नियमों में उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है, और उसका अगर वो सटीक जवाब नहीं दे सकते तो सेबी इन पर कार्रवाई भी कर सकती है। वो मार्केट रेगुलेटर है, इनको जो है शेयर मार्केट से बाहर कर सकती है, इन पर रोक लगा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है जी। सेबी को इतनी मामूली हस्ती नहीं है कि पूरे सहारा को सेबी ने बर्बाद करके रख दिया। तो हो सकता है कि अगली बैठक में माधवी बुच पूरी हाजिर हो जाए, और उनकी भी तो बेहयाई की पराकाष्ठा है कि जब आपका क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ गया कि उनका पैसा लगा हुआ है, सब वो है, उनके कहाँ से वो उनके पति अलग होते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सब बड़े दुनिया भर की कंट्रोवर्सी है, हिंडनबर्ग ने बाजा बजा रखा है। तो ऐसे में उनको खुद जो है शराफत से हट जाना चाहिए। फिर वो तमाम उन्होंने अपने शेयर से पैसे कमाए हैं, वो एक अलग आरोप है। अब ये लोक लेखा समिति के सामने जाएंगे जिसके केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष हैं। आज बहुत दिनों बाद अम्बेडकरामा पर चर्चा होगी अडानी की, और इसके साथ साथ पहली बार चर्चा होगी सेबी चेयरमैन माधवी बुच की। सबसे पहले बात चर्चा अडानी के कंपनी को सेबी का नोटिस, 6 कंपनी। दूसरा, कीनिया की कोर्ट ने अडानी के 736 मिलियन डॉलर के पावर प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया। इधर सेबी की चेयरमैन माधवी बुच, जो पार्लियामेंट्री जो कमिटी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, उसके सामने दूसरी बार पेश होने से मना कर दिया, असमर्थता जताई। इधर असमर्थता है और उधर अडानी के कंपनियों पर सेबी की नोटिस। क्या कहीं फेस सेविंग की कोशिश हो रही? क्या है मामला? कौन सी 6 कंपनियां हैं, किस मामले में नोटिस हुई है? और कीनिया अदालत ने 736 मिलियन डॉलर का जो सौदा था उसको निलंबित कर दिया है, क्यों? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। एज यूजुअल जेपी सिंह साहब हैं, आप लगातार सुन रहे हैं पूरी तैयारी के साथ इस एपिसोड में। स्वागत है सर जी। देखिए सर, तुलसीदास चाहे जितने बड़े ब्राह्मणवादी हों, लेकिन कुछ जो सूत्र वाक्य उन्होंने अपने रामायण में लिखा है, वो सूत्र बात सामाजिक रूप से 500-600 साल बाद आज भी सच है। अच्छा, जैसे बिन भय होय न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं जागृत होता। तो अब माधवी बिच को एक बार नोटिस जारी हुई, उन्होंने इग्नोर कर दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, लोक लेखा समिति की, और लोक लेखा समिति की जो समीक्षा है वो आपके महालेखाकार जो है सीएजी की भी समीक्षा से ज्यादा खतरनाक समीक्षा होती है जी, क्योंकि जो रिकमेंडेशन होता है वो उसको फिर पार्लियामेंट में सब मामला उठता ही है और सभी पार्टी के लोग रहते हैं, और लोक लेखा समिति हमेशा सरकार के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, और हमेशा उसमें क्या कहते हैं लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष जो है वो विपक्ष का ही होता है। जैसे यूपीए के कार्यकाल में मुरली मनोहर जोशी थे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो कहने का मतलब है कि एक बार नहीं आई, दूसरी बार ठीक आधे घंटे पहले, अभी 24 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं किसी वजह से नहीं आ पा रही हूँ, फिर मीटिंग टल गई। अब अभी ये नहीं पता चला कि तीसरी नोटिस जारी हुई है कि नहीं। तो अब सवाल इस बात का है कि जब उनको लग गया कि हम कहीं से बचेंगे नहीं, नोटिस पे हमको जाना ही होगा, तो सेबी सक्रिय हो गई। और जो हिंडनबर्ग की लाइन पर के शेयरों में हेरा फेरी है, उस लाइन पर इनकी 6 कंपनियों को नोटिस मिली है। मतलब मामला हिंडनबर्ग से ही संबंधित है। हिंडनबर्ग ने यही कहा था ना कि अपनी कंपनियों के शेयर में
हेरा फेरी करके खुद ही अपने लोगों से अपना शेयर खरीदवा के चढ़वा के इस तरह हेरा फेरी करते हैं। तो उसी तरह की अनियमितता पर जो है सेबी ने इनको नोटिस दी है। तो अभी तक जब से मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंडनबर्ग के मामले को सेबी को सौंपा था, तो अब तक क्यों नहीं नोटिस दे रहे? अब तक क्यों जो है सब क्लीन चिट जैसा माहौल था कि क्लीन चिट है और कोई बात नहीं है। वो हिंडनबर्ग ने अपने स्वार्थ में इनका जो है रिपोर्ट छापी है ताकि इनका शेयर गिरे और शेयर खरीद के उसको बाद में बेच के वो पैसे वाला बन जाए। और ये आरोप है इनके ऊपर कि इनके शेयर में इन्हीं की कंपनी का मॉरिशस के माध्यम से वाइट ब्लैक मनी से जो है लगता है वो पैसा शेयर होता है, शेयर जो है मतलब वो आसमान में चढ़ने लगता है। अब सेबी ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज को 2 नोटिस भेजा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी बिल्मर और अडानी टोटल गैस को भी नोटिस भेजा है। अब अडानी ग्रुप की टोटल 10 कंपनियां हैं शेयर बाजार में लिस्टेड। कंपनियां तो बहुत हैं और आज ही कल में एक खबर और भी आई है कि इन्होंने एक नई कंपनी जो है अब दुबई में बनाई है। अभी उसका डिटेल नहीं आया क्योंकि हमें लगता है कि इनको लगता है कि जो है वो अब दुबई से जो है ये कुछ खेल करेंगे ताकि ये सेबी ओबी से जो है मतलब ऊपर हो जाए। अब इस बीच में केनिया के हाई कोर्ट ने इनके पावर प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। कोई साधारण अदालत ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने किया है। अब केनिया का मैं कोर्ट स्ट्रक्चर नहीं जानता कि हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट ही अंतिम है। अब ये भी 2-1 दिन में सामने आ जाएगा। तो बहरहाल केनिया के हाई कोर्ट से निलंबित हुआ है। दूसरा, इनके बुरे दिन तो शुरू हो उसी समय से हो गए जब बांग्लादेश में कूप हो गया। बांग्लादेश में जो है इनकी बिजली का भी जो है मामला लटका दिया है, उसकी भी समीक्षा हो रही है। आपका जो है वो श्रीलंका में भी जो है वो कम्युनिस्ट जो है वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया है और वो इनके बिल्कुल खिलाफ है, तो वहां पर भी मामला इनका फंस रहा है। तो कहने का मतलब है कि गर्दिश का दौर चल रहा है और जब सेबी प्रमुख माधवी बुच के गले पर जो है वो आ गया, तलवार लटक गई, तो सेबी भी सक्रिय हो गया और 6 कंपनियों को इन्होंने नोटिस दे दिया, जबकि पहले से सब इनकी कंपनियों ने कहा था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब वो आया कुछ नहीं वाला मामला नहीं, फिलहाल तो मामला टेक्निकली फंसा हुआ है, फेस सेविंग के लिए ही सही। और अब चूंकि नोटिस जारी कर दिया है तो हो सकता है कि अगली बैठक में माधवी बुच पूरी हाजिर हो जाए। और उनकी भी तो बेहयाई की पराकाष्ठा है कि जब आपका क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ गया कि उनका पैसा लगा हुआ है, सब वो है उनके, कहाँ से वो उनके पति अलग होते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सब बड़े दुनिया भर की कंट्रोवर्सी है, हिंडनबर्ग ने बाजा बजा रखा है। तो ऐसे में उनको खुद जो है शराफत से हट जाना चाहिए। फिर वो तमाम उन्होंने अपने शेयर से पैसे कमाए हैं, वो एक अलग आरोप है। अब ये लोक लेखा समिति के सामने जाएंगे जिसके केसी वेणुगोपाल अध्यक्ष हैं। हालांकि इस बीच में केसी वेणुगोपाल पर भी एक क्वार्टर से अटैक हो रहा है कि वो मोदी या माधवीपुरी बुश से मिल गए, अडानी से मिल गए। और इस समय मामला कुछ बड़ा कंफ्यूजन है, सोशल मीडिया पर इस पर अटैक चल रहा है। अब आपको एक उदाहरण बताते हैं जी। सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या संदिग्ध मौत है, उसको लेके रिया चक्रवर्ती जेल चली गई थी। सीबीआई अभी तक उनको हांट कर रही थी, मामले को जिंदा रखने की कोशिश हो रही थी। और उस मामले को सुशांत सिंह राजपूत की जो पूर्व मैनेजर दिशा सालियान थी, जो किसी 6 मंजिले 8 मंजिले बिल्डिंग से नग्नावस्था में ऊपर से नीचे गिर गई थी या कूद गई थी या ढकेल दी गई थी, उनकी मौत को भी जोड़ा जा रहा है। और उसमें जो है उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया गया था। अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, जो जेल चले गए थे ईडी के छापे पर, उनकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक आ रही है, होम मिनिस्टर की डायरी। और उसका जो छन छन के आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि उनके यहाँ एक इनके फडणवीस का एक चेला गया था और कहा था कि आप एफिडेविट दे दीजिए
कि आदित्य ठाकरे जो है वो दिशा सालियान वाले में इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि नारायण राणे उनके दोनों पुत्र जो आपके क्या कहते हैं बीजेपी में है, वो लगातार उठा रहे थे कि जो है वो क्या कहते हैं ये इसमें दिशा सालियान में आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्व है। और भी था कि इनका नाम ये दे दीजिए, एफिडेविट उनका नाम वो दे दिए। उन्होंने अपने घर से उनको भगाने के 3 दिन बाद ही ईडी के छापे पड़ गए। ईडी वालों ने भी कहा कि भाई आप ऊपर बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शरद पवार है, मैंने उनसे बात कर रखी है। बोले नहीं, वहां नहीं, दिल्ली में ऊपर बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आपको जो आदेश है उसका आप पालन कीजिए। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो अधिकतम क्या होगा, साल 2 साल 3 साल 6 महीना जेल में रहना पड़ेगा। हम कोर्ट से निपटेंगे, हम अनावश्यक रूप से हम झूठा किसी को नहीं फंसाएंगे। अब चूंकि दिशा सालियान वाले मामले में नारायण राणे से कहा गया कि भाई आप सबूत दीजिए, तो नारायण राणे उनके लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास सबूत नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो है उनके अनिल देशमुख पर जो है वहां के पुलिस कप्तान ने कमिश्नर ने आरोप लगा दिया कि 100 करोड़ वसूली का मामला है। जब वो जो है सब सबूत देने की बात आई तो वो भी भाग चले। तो खाली आरोप लग गया, गोदी मीडिया 100 करोड़ की वसूली में देशमुख लगे हुए थे, 100 करोड़ की वसूली में देशमुख लगे हुए थे। और उसी समय इंटेलिया वाला मामला भी हुआ था, मुकेश अंबानी के घर वाला की जो एक गाड़ी में तमाम जो है वो विस्फोटक बरामद हुआ था, उसमें सचिन वाझे संभवतः वो जो है वो इंस्पेक्टर, वो भी जेल में चला भेज दिया गया था। उससे भी हुआ कि साहब जो है वो, तो उसने भी कहा साहब हमारे पास सबूत नहीं है। फिर वो जो पुलिस कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा कि हमने कान से सुना है, साए फूस हमें सुना है, तो साए फूस तो सबूत हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि उस रिया चक्रवर्ती के मामले में सीबीआई को अभी तक लगाया जा रखा था ताकि एक भ्रम बना रहे कि जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो संदिग्ध मौत है और इसमें कोई ना कोई डिजाइन है। और आदित्य ठाकरे के एंगल को भी जोड़ा जा रहा था। मतलब मोटा सप्लाई समझिए। अब देखिए आज जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना होती है तो उसको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी घर में मौजूद लोगों की है, घटना के समय या घटना के बाद या पहले जिनका घर है, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग वहां मौजूद मिले, उनकी जिम्मेदारी है बताने की कि कोई घटना कैसे घटी, माने कोई अपराध कैसे घटा, कैसे कारित हुआ। तो अब इसको आप दो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं आपके फेमस केसेस हैं उनसे जोड़ के देखिए। एक तो सुशांत सिंह का है कि वो घर में फांसी पर लटके मिले, दरवाजा तोड़ करके जो है उनको भीतर जब जाके देखा गया तो अब भीतर वो कम लटके थे, ज्यादा लटके थे, रस्सी कमजोर थी, ये था, ये सब तो अब आगे का विषय हो गया। लेकिन तात्कालिक रूप से रिया चक्रवर्ती वहां नहीं थी, पता चला 4-5 दिन पहले से वो छोड़ के हटी हुई है, इसके बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि घर वालों को रहता था बिहार के बाबू साहब, और साहब एक पंजाबी से फंसे हुए थे, उसके पहले अंकिता लोखंडे से फंसे हुए थे, कृति सेनन से भी इनका जो है मामला जो है चल रहा था और स्टारडम आ गया था, जरा बड़े कलाकार हो गए थे। गांजे का सिगरेट बरामद हुआ, वो मतलब क्या कहते हैं नशेड़ी थे। आपके डिप्रेशन की दवाइयां बरामद हुई कि डिप्रेशन के मरीज थे, अक्सर डिप्रेशन के मरीज सुसाइड कर लेते हैं जी। अब वो सुसाइड है कि हत्या है कि संदिग्ध है, अब घर वाले शुरू हो गए और वशिष्ठ नारायण सिंह की तरह कथा हो गई बिहार के, आप जानते होंगे, जो बहुत ज्यादा तेज थे पढ़ने में और नासा गए और वहां उनके दिमाग का जो पागलपन है वो जो है वो अटैक हो गया, नॉर्मल नहीं रहे। उन लोगों ने उनको वापस भेज दिया। वापस आने के पहले उनके जो घर वालों ने दहेज लेके शादी कर दी, शादी सोलोमेनाइज भी नहीं हुई और अभी तक हर 6 महीने पर, साल भर पर एक स्टोरी वशिष्ठ नारायण सिंह की, वो गणितज्ञ जो फलाने गणितज्ञ से भी आगे था, स्टोरी प्लांट होती है। तो उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत हो गए हैं, आपसे बता रहे। तो सवाल है कि रिया चक्रवर्ती थी नहीं, जो उनके नौकर चाकर और जो लोग थे उनके घर में वही बताएंगे ना कि कैसे ये बंद दरवाजे के भीतर लटके हुए हैं और कौन आया था कौन गया था। लेकिन हम भ्रम बनाए रहे ताकि ये जो है एक संदिग्ध माहौल बना रहे। और चूंकि लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो माना जाता है कि दिमागी रूप से कमजोर है, तो घर वालों की भी इंसल्ट होती है।
तो वो भी चाहते हैं कि जो है हमारा पाल ले, या हमारी जिसने भी आत्महत्या की ये न रहे कि आत्महत्या किया है, कुछ संदिग्ध बना रहे। जब सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, आपके बता दें, जो आज तक अभी रहस्य है कि मौत हुई नहीं हुई, क्या हुआ। मोदी जी ने तमाम कागज हुआ, ऐसा लगा कि जवाहरलाल नेहरू ही चले जाएंगे, नहीं हो पाया। और दूसरा केस है सर, आरूसी तलवार कांड। घर में 4 लोग थे, 2 मरे पाए गए, एक छत पर एक नीचे। छत वाले में नीचे से रास्ता बनता, छत पर जाने का एक ही रास्ता था, और घर से निकलने का भी एक ही रास्ता था दूसरा। तो 4 लोग थे, तो वही 2 लोग बताएंगे ना कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एविडेंस एक्ट के अनुसार अगर कुछ हो रहा है तो जो लोग उस घर में है वो बताएंगे। अभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है सुनवाई पर आया नहीं। लोअर कोर्ट से सजा हुई थी, हाई कोर्ट ने उसको जो है संदेह का लाभ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। पूरी पंजाबी लाबी पापा मम्मी। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि अपराधी कोई घोर अपराध में विलिप्त है तो उसके पक्ष में भी अब जो है वो क्या कहते हैं, बाकायदे प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चला, पहले ऐसा नहीं होता कि जो आपका जो ट्रायल, मीडिया ट्रायल है ना, मीडिया ट्रायल में एक पक्षीय ट्रायल है। और 2 फिल्म बन गई। एक तलवार नाम से गुलजार साहब की पुत्री ने बनाया, गुलजार, मेघना गुलजार ने। गुलजार साहब पंजाबी हैं, समझ लीजिए आप। उन्होंने तलवार के पक्ष में बनाया। आपके एक फिल्म रहस्य बनी, वो भी तलवार के पक्ष में बनी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब जुडिस मामला है, समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब है कि नहीं, हाँ, तो कहने का मतलब है कि भ्रम बना रहे। तो भ्रम बना रहे ताकि जो है वो राजनीति में बुझाया जा सके कि सर साहब आदित्य ठाकरे ने तो जो है दिशा सालियान की हत्या में शामिल था, और सुशांत सिंह की हत्या का भी कुछ मामला था। तो उसी तरह जो है ये क्लियर नहीं कोई ये होने देना चाहते ये लोग कि बने भ्रम बना रहे। तो जो भ्रम बना रहे, तो उस भ्रम बना रहने के आड़ में बहुत सा खेल होता है। और किसी पर भी कोई अफवाह फैला दीजिए, हमारे आपके घर ईडी आ जाए, उसके बाद तो कहेंगे अच्छा ईडी तो इनके यहाँ गई थी गुरु, कुछ न कुछ वो होगा, धुआं वो होगा, चिंगारी होगी तभी ये धुआं निकल रही है। ये हम लोगों के यहाँ की मेंटेलिटी है। तो सवाल इस बात का है कि अब जो इतने दिन बाद जागृता अवस्था में सेबी आया है, तो क्यों आया है? तो भय से प्रीत हुआ है कि माधवी बुद्ध जो है लटक जाएंगे। और फिर जो है वो कहा गया है जो आका की तरफ से कि कोई बात नहीं, अब जाओ, अब फेस करो, पहले कार्रवाई कुछ कर लो ताकि फेस सेविंग रहे कि हमने ये कार्रवाई की। और जो बीजेपी वाले सदस्य हैं वो उसी पर उल्ले उड़ेंगे, कार्रवाई तो की है, कार्रवाई तो की है, कार्रवाई तो की है। बाकी जो अपने शेयर और इन सब चीजों के बारे में है, देखिए क्या वहां सफाई देती हैं, क्या कहती हैं। अब ये तो बहुत आसान है, सब मिथ्या आरोप है, सब झूठा है, ये है वो है। लेकिन भीतर घुस के उसकी जानकारी कहाँ होती है? आखिर आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज हो गया, तो जो गैर कानूनी रूप से उतने दिन से वसूला जा रहा था, तो जिसने उस गैर कानूनी कानून को बनाया उनके खिलाफ क्या हुआ? जिन लोगों ने जो है पैसा दिया, वो व्हाइट से दिया कि ब्लैक से दिया, उनका क्या हुआ? वो पैसे को फिर वापस क्यों नहीं लिया गया, उसका क्या हुआ? तो वही हो गया कि जो है वो आपके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा पेपर में जेल हो आए, देश से निर्वासित हो गए। और यहाँ पनामा पेपर और पता नहीं कौन कौन से पेपर आए हैं, और उनमें जिनका जिनका नाम है, किसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमिताभ बच्चन से लेके अंबानी से लेके पता नहीं किसका किसका नाम है, डाबर वालों का नाम है, सब तमाम लोगों का नाम है, कार्रवाई कोई नहीं हुई। क्यों? 10-5 लड़के, एक संतोष, गधा छुए कोई न दो। अच्छा सर, ये बताइए सेबी का जो नोटिस गया है उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, क्या नोटिस में? अब उनको कुछ ना कुछ सफाई तो देना पड़ेगा ना। अब तो डिबेटेबल मामला हो गया ना। अभी तक तो आपने कायदे से नोटिस तक नहीं दिया था उनको। आपने तो हेयर से उन्होंने कह दिया करे सब मिथ्या है, वो शॉर्ट सेलर है, और वो जो है शेयर का मार्केट गिराता है, और वही शेयर खरीद के या उसके लोग खरीद लेते हैं, और फिर वो शेयर का दाम चढ़ता है तो बेच के मालामाल हो जाता है। ब्लैकमेलर है, तो ये है तो वो है। अब आखिर उसी लाइन पर आपको क्यों लग रहा है कि आपने जो है दिया है? आपसे बता रहे हैं। अब जो नोटिस भेजा है वो इन कंपनियों के पार्टी ट्रांजैक्शंस के नियमों में उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है, और उसका अगर वो सटीक जवाब नहीं दे सकते तो सेबी इन पर कार्रवाई भी कर सकती है। वो मार्केट रेगुलेटर है, इनको जो है शेयर मार्केट से बाहर कर सकती है।
इन पर रोक अच्छा। लगा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है जी। सेबी को इतनी मामूली हस्ती नहीं देखी, पूरे सहारा को सेबी ने बर्बाद करके रख दिया। पैसा भी लोगों को नहीं मिला, मिल रहा तो बहुत धीमे धीमे जो इन्वेस्टर्स हैं। और सहारा का भी जो है मतलब बाजा बजी है, आपसे बता रहे हैं। खाली बीच में सेबी है। तो जैसे ईडी है, ईडी घुस गई तो घुसने के बाद उसने जो है वो क्या कहते हैं आपको लटका दिया। लटकाने के बाद जो है क्या कहते हैं आपका चाहे जितना बर्बाद हो जाए तो उसका कोई कंपनसेशन तो कहीं है नहीं। अभी तो दिल्ली में एक लेटेस्ट और खबर है सर। दिल्ली में एक जो है बिजनेसमैन के यहाँ से आपके ईडी की टीम पहुंची, अभी कल परसों की खबर है। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि ये है, ये गड़बड़ी है। और बैंक, उनके पास बैंक का जो है वो पुराना चेक बुक भी था। आप इस तरह देन लेन करते हैं ये। अब मेरा तो आरोप है कि भाई बैंक के लोग भी उसमें मिले हुए हैं, सब आप समझ लीजिए आप। तो अब वो गई, उन्होंने कहा, उसके बाद कहा 5 करोड़ रुपया दो। तो उनका भाई हमारे पास तो नहीं। रात भर वो लोग 7-8 लोग वहां बैठे रहे। सवेरे 4-5 लोगों के साथ वो बैंक गया, लेकिन इस बीच में टॉयलेट टॉयलेट इधर उधर जाने के नाम पर धीरे से उसने जो है अपने मोबाइल से अपने लायर को बता दिया, लायर ने पुलिस को बता दिया, ये बता दीजिए। और बैंक मैनेजर को भी बता दिया। बैंक में गया तो बैंक मैनेजर ने क्या किया, सारे गेट उट बंद करवाने लगा। इस बीच में उन लोगों के पास भी किसी का फोन आ गया, गुरु तुम लोग पकड़े जाने वाले हो। तो लोग वहां से भाग निकले, पुलिस तलाश कर रही है। और जो घर पे 2-3 लोग बचे रह गए थे उनको भी जो है मैंने उन लोगों ने खबर कर दिया, वो भी वहां से भाग निकले। अब ईडी ने खंडन जारी किया कि हमारा कोई आदमी नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था। और जबकि ईडी के कई मामलों में ईडी के अधिकारी एक्सटॉर्शन करते हुए पकड़े गए, जिसमें एक तो तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु का। हाँ, तो अब ये सब जो है समझ लीजिए खेल चल रहा है कि जो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां थी, जो पहले पुलिस के ऊपर आरोप लगता था कि पैसा वसूल रहे हैं, वो अब वहां वसूला जा रहा है। सर एक ईडी सवाल वसूल रही है जी। 2 बार माधवी बुच नहीं गई। जी। तो एक तो हमारे दोस्तों को बता दिए उन पे क्या-क्या आरोप है, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं जाती हैं तो क्या ऑप्शन है उनके पास? भाई ऐसा कि माधवी बुश बुश के खिलाफ मतलब पार्लियामेंट्री पैनल में नहीं जाने का कोई विकल्प ही नहीं है। उनको जाना ही पड़ेगा। और अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने बिल्कुल अंतिम समय तक कहा हो कि हम नहीं जाएंगे और तब उस पर कोई इन्फोर्सिंग कार्रवाई हुई हो। लोग जाते ही है, चाहे जितना उनको सेंसर वहां पर किया जाए। तो ये तो विदेश देखने वाला भागी तो? टेस्ट केस हो गया। सब लोग विदेश भाग जाएंगे तब तो फिर अभी तक तो माल्या और नीरव मोदी और जो है वो लोग कोई यहाँ तो प्रत्यर्पण हुआ नहीं। ललित मोदी भी विदेश से जो है वो सुष्मिता सेन के साथ बीच में कई महीने घूमे, आपसे बता रहे। तो उसको क्या फोटो करें। आया था, लेकिन अच्छा हाँ, अच्छा लेकिन ये है कि वो सेंसर करेगी, वो कार्रवाई की सिफारिश करेगी पार्लियामेंट से। अब देखिए क्या होता है। ये तो बहुत तगड़ा मामला फंस गया और टेस्ट केस है। जी जी क्योंकि इस तरह का केस रिपोर्टेड केस आमतौर पर नहीं कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए अभी हम इस समय डिटेल बताने की पोजीशन में नहीं है। अगली बार जब हम बात करेंगे तो होमवर्क करके बात करेंगे। चलिए शुक्रिया सर, बहुत जी। शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, स्पष्ट तरीके से बात रखते हैं। कई बार इल्यूजन क्रिएट करके रखा जाता है कि कभी इधर डिस्को देखे ना, डिस्को कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला, कभी जी। लाल, तरह-तरह के रंग उसमें दिखाए जाते हैं। तो ये आंख राजनीतिक चौंधियाती रहे, आंख हाँ, तो चौंधियाती देखने में रहे। अच्छा भी लगे कलर में। तो इसी तरह से कुछ राजनीति भी है, राजलीला कुछ इसी तरीके से है कि आपकी आँख चौंधियाती रहे, आप मज़ा भी आते रहे, तब तक वहाँ पे चल रहा है, कैसीनो चल रहा है, कोई करोड़ जीता, कोई लाख जीता, आप आँख चौंधियाते रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।